पिछले दिनों से भारत में खास करके पूरे हिंदुस्तान में मज़हब तब्दीली को लेकर के वो भी जबरन मज़हब तब्दीली को लेकर के बड़ा शोर है। कुछ सवाल हैं जो समझ में आते हैं और उठते हैं हर किसी के जहन में जो थोड़ा बहुत सोचता है, जिसको ज़रा सी भी इस सिलसिले में मालूमात होती है या जो मज़हब से ताल्लुक़ रखता है ज़रा सा भी। कई तरीके के सवाल आते हैं इस तरीके में। बड़ा शोर है कि जबरन मज़हब तब्दीली, ये वो फलां तमाम, बहुत सारी बातें होती हैं। सवाल तो सबसे पहले यही उठता है कि कौन लोग मज़हब बदलते हैं, चाहे वो जबर से हो या किसी से भी हो, मज़हब कौन लोग बदलते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्या जबरन मज़हब तब्दील कराने से कोई दूसरे धर्म में चला जाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि क्या हिंदुस्तान जैसे मुल्क में या किसी भी जमहूरी मुल्क में मज़हब तब्दीली मुमकिन है जबरी तौर पर। ये दो तीन सवाल ऐसे हैं जो हर इंसान के दिमाग में आने चाहिए। जो ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये जो सारी बातें चल रही हैं, उसमें ये बात आनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि कौन लोग मज़हब तब्दील करते हैं। आप चले जाइए, पूरा उठा लीजिए। मैं हिंदुस्तान के ही तनाजुर में बात करूंगा खास करके, क्योंकि बात यहीं की आम तौर से हो रही है। आप गौतम बुद्ध को देख लीजिए। गौतम बुद्ध ने अपना धर्म क्यों छोड़ा? क्योंकि वो मुतमईन नहीं थे। बहुत सारी बातें थी, कास्ट सिस्टम था, ये वो सुपीरियर, और बहुत सारी बातें थी, आप खुद जानते हैं। महावीर जैन के साथ भी यही मसला था। और तो छोड़ दीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने मजहब क्यों तब्दील किया? उनके दिमाग में कौन सी बात थी? उनको किसने जबरन कराया? नहीं कराया। लेकिन मजहब तब्दील क्यों किया उन्होंने? तो इसी से एक चीज सवाल उठ के आता है कि आम तौर पर मजहब वही लोग तब्दील करते हैं जो दुनिया के बारे में, जिंदगी के बारे में, मौत के बारे में और अपने वजूद के बारे में सोचते हैं कि हमको पैदा क्यों किया गया है, हम पैदा किस लिए हुए हैं, क्या ये बेमकसद ऐसे ही हम पैदा हुए और मर जाना है। जो लोग भी अपनी ज़िंदगी के बारे में, इस दुनिया के बारे में, इस दुनिया में होने वाली बड़ी तब्दीली, छोटी छोटी चीज़ों को, हर चीज़ को सोचते हैं, अपनी बनावट को लेकर के सोचते हैं, सब चीज़ों पे जो सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। जिनके पास दिमाग, अगर साफ लफ्ज़ों में कहें कि जिनके पास दिमाग है, सोचने समझने की सलाहियत है, सोचने समझने की एबिलिटी है, वो ज़रूर मजहब तब्दील करते हैं। या इस तरीके का कुछ नहीं है तो मजहब बेजार हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते सोचते लगता है कि जिस घर में पैदा हुए, आमतौर पे यही होता है कि आदमी जिस घर में पैदा हुआ वही मजहब उसका होता है। तो जब वो मजहब में पैदा होते उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो सारा ठेकरा मजहब के सर फोड़ते हैं। कई बार उनको लगता है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही बहुत कुछ, तो बहुत सारे लोग मजहब से एकदम बेजार हो जाते हैं, छोड़ ही देते हैं, एथिस्ट हो जाते हैं इसी चक्कर में। और बहुत सारे लोग और डीपली सोचते हैं तो मजहब चेंज करते हैं, और कुछ लोग और डीपली सोच लेते हैं तो कुछ लोग इंसानियत की तरफ चले जाते हैं, भाई इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। मतलब कोई ना कोई जो भी सोचता है या तो मजहब तब्दील करता है या अपने मजहब के अलावा कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करता है, दूसरा रास्ता चुनता है। चाहे वो इंसानियत का चुन ले, चाहे एथिस्ट बन जाए, चाहे जो है कुछ भी कर ले, मतलब कोई भी रास्ता चुन ले या खुद कोई रास्ता बना ले, फलसफी हो जाए। इस तरीके की चीज़ें वजूद में आती हैं पहले सवाल से। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या मजहब तब्दील किया जा सकता है जबरदस्ती, जब तक कोई खुद न चाहे तो? दूसरे मजहब का मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जाहिर है कंट्रोवर्शियल मामला है और उसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, हम अपने मजहब के ताल्लुक से ज़रूर ये बात कह सकते हैं कि उसमें क्या है, जबरन क्या किसी को मुसलमान बनाया जा सकता है? जाहिर है हम मुसलमान हैं तो हम इस्लाम के वाले से बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ दिखे सवाल ये होगा कि भाई इस्लाम
आपको कबूल करना है तो आपको क्या करना चाहिए? तो उसमें एक कलमा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा आपको पढ़ना होता है और इस कलमे के साथ 3 और शर्तें हैं कि आप पहली चीज़ तो ये कलमा पढ़ें, जिसका मतलब ये है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई माबूद है ही नहीं, और दूसरा ये कि मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके बंदे और रसूल हैं। अब इसको पहली चीज़ तो ये है, पहली शर्त ये है कि आपको ज़ुबान से कहना है, ठीक है। हम मान भी लेते हैं कि जबरन मजहब तब्दील करा देते हैं, कोई करा देता होगा, तब भी इसका पहली शर्त यह है कि भाई आपको अपनी ज़बान से कहना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने दिल से उसको मानना है, यानी कि अल्लाह एक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके बंदे और रसूल हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आपने कबूल कर लिया, इसको दिल से भी मान लिया, ज़ुबान से भी कह दिया, तो अब आपको उसी के मुताबिक चलना है, यानी अल्लाह तबारक तआला ने जैसा कहा है कुरान में और जैसा हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अपनी सुन्नत से करके बताया है, उसके मुताबिक चलना है, आपको उसी के तरीके से अमल करना है। अब इनमें से मान लिया जाए कि हमने किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहलवा दिया, तो वो दिल से तो कबूल नहीं कर पाएगा कभी, या उस पर अमल कभी नहीं कर पाएगा। तो गोया कि 3 शर्तों में से 2 शर्तें खत्म, और जब 3 शर्तों में से 2 शर्तें ही नहीं पूरी हो रही हैं तो मुसलमान कैसे? पहली चीज़ तो यह है कि ज़बरदस्ती कराया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कुरान खुद कहता है ला इक्राहा फिद्दीन, दीन में जोर ज़बरदस्ती है ही नहीं। अब सवाल यही होता है कि भाई फिर जबरन मज़हब तब्दीली का क्या मतलब है? या तो ये झूठा है, झूठी बात है, और या जो है ऐसा कुछ होगा भी, अगर किसी ने किया भी तो वो कोई मुसलमान होगा ही नहीं। अगर किसी के साथ ऐसा होता भी है तो मुसलमान होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी दोनों शर्तें खत्म हो जाती हैं। अच्छा, तीसरी बात आते हैं कि क्या भारत या इस जैसे किसी भी सेकुलर देश में या डेमोक्रेटिक देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, क्या ये पॉसिबल है कि किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करा दिया जाए या ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करा दिया जाए? अगर ऐसा होता है तो सबसे पहली चीज़ लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठता है कहीं भी, कि भाई पुलिस क्या कर रही थी और लोग क्या कर रहे थे, जितने भी प्रशासन के लोग हों क्या कर रहे थे। दूसरी चीज़, अगर ऐसा होता है तो कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट किस लिए है? ये बाहर हंगामा करने के लिए थोड़ी है। या पार्लियामेंट है आपके पास, कानून बनाइए, जैसा कि, या असेंबली है आपके पास, कानून बनाइए, जैसे कुछ राज्यों में बना। अब दूसरी चीज़ ये है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में क्या ये खास करके इस्लाम कबूल कराना किसी से ज़बरदस्ती ये मुमकिन है? ये सवाल भी होता है। भाई जिस देश में मुसलमानों की हैसियत ये है कि आप उसको सड़क पर जब भी चाहें मार दें, गाय के नाम पर मार दें, लिंच कर दें, कहीं कानून का बोलबाला नहीं, जब चाहें जो है दंगे के नाम पे नरसंहार कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है। 100 लाशें गिरा दीजिए, 2000 लाशें गिरा दीजिए, आप पूरी तारीख देख लीजिए आज़ादी के बाद से। किसी मुकदमे में किसी को जेल हुआ, किसी मुकदमे में किसी को जो है सज़ा हुई भी तो ऐसा कि मतलब जैसे लग रहा है कि कोई मजाक में किया गया हो। तो इस तरीके से आप दंगों की पूरी तारीख देख लीजिए। किसी को मुसलमानों का कातिल मिला आपको? कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। तो इस देश में जहां मुसलमानों की हालत ये है कि भाई सियासी हैसियत से इनकी हालत देख लीजिए, सियासत में कुछ भी नहीं है। आप उसमें देख लीजिए, एग्जीक्यूटिव वगैरह में देख लीजिए तो कहाँ है? कोई नहीं, 2% हैं आप सरकारी नौकरी में, आपकी इस हैसियत से भी कोई हैसियत नहीं है। मईशत में देख लीजिए, इकोनॉमिक्स में देख लीजिए, अपने मुल्क की तजारत में देख लीजिए,
तो उसमें भी नहीं है, तकरीबन 1.5-2% है। किस जगह हैं आप? हम तो किसी जगह नहीं है। हमारी हैसियत ही क्या है? और ऐसी हैसियत में जब आदमी की खुद की कोई हैसियत ना हो, उसमें किसी दूसरे को जबरदस्ती करना, ये पॉसिबल लगता है आपको? ऐसा उन्हीं लोगों को पॉसिबल लगता है जो अकल से नहीं सोचते हैं। अरे मेरे भाई, जब आप किसी पर इतनी कुव्वत रखते हो कि जब चाहो उसकी दाढ़ी काट दो, जब चाहो उसको 2 थप्पड़ मार करके जय श्री राम कहलवा दो या कुछ कहलवा दो, आप उससे उम्मीद रखते हैं कि वो आपको जो है, और वो आपको पलट के एक थप्पड़ भी ना मार पाए। आप जिसको ऐसा कर रहे हो पलट के एक थप्पड़ भी ना मार पाए, और तो और पुलिस में उसकी कंप्लेन भी ना लिखी जाए, अदालत में उसकी ढंग से सुनवाई भी ना हो। और ऐसे देश में ऐसी कम्युनिटी इतनी बड़ी जुरात कर ले कि किसी को गन पॉइंट पर या जबरदस्ती धर्म तब्दील करा दे। अकल से काम लीजिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बाकी आप खुद सोचिए, हमें जो कहना था हमने कह दिया। शुक्रिया।